हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल जैन ट्यूटोरियल्स कॉमर्स कोचिंग क्लासेस। यहाँ हम कॉमर्स के वो सब्जेक्ट लेने वाले हैं जो बच्चों को, स्टूडेंट्स को साल भर तंग करते हैं। ऐसे दो सब्जेक्ट, अब आपको पता है वो ऐसे दो सब्जेक्ट कौन से हैं, या फिर मैं ऐसा बोलूं ऐसे दो सब्जेक्ट जिनकी सबसे ज्यादा नोटबुक भरी जाती है। हाँ, आपने सही सुना, जिसके सबसे, और सब आपको भी पता होगा ऐसे दो सब्जेक्ट कौन से हैं। तो मैं श्रवण सर और मेरे साथ में है सीए में सवाई सर। जो सवाई सर आपको अकाउंटेंसी पढ़ाएंगे और मैं आपके लिए लेकर आया हूं अप्लाइड मैथ्स की क्लासेस। हम दोनों मिलकर आपको फ्री में, फ्री में अकाउंटेंसी और अप्लाइड मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। दो ऐसे सब्जेक्ट्स जो कॉमर्स फील्ड में बहुत ज्यादा मायने रखते हैं। तो अप्लाइड मैथ्स का जब आपके सामने नाम से, या मैथ्स का जब भी हम नाम सुनते हैं, तो कई सारे लोग, कई सारे बच्चे सबसे पहले यही बोलते हैं कि यार टफ सब्जेक्ट है, या फिर ऐसे बोलते हैं कि यार बहुत बोरिंग सा सब्जेक्ट है, इसका आपने डेली लाइफ में कुछ काम ही नहीं, इतने सारे फॉर्मूलाज पढ़ते हैं, कुछ पढ़ते हैं, कोई काम का नहीं है। बट जब मैं आपको अप्लाइड मैथ्स पढ़ाऊंगा तो हम उस सब्जेक्ट को इजी करेंगे, टफ से इजी में बनाएंगे। प्लस दूसरा और काम ये होगा कि हम उस सब्जेक्ट को फील भी करेंगे। हम रियल लाइफ इंसिडेंट का एग्जाम्पल लेकर, रियल लाइफ एग्जाम्पल लेकर हम उसको और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी पहली क्लास जिसमें हम इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं इस सब्जेक्ट का। इस सब्जेक्ट में सीबीएसई के अकॉर्डिंग ये सब्जेक्ट जो है, इसका सबसे पहले अपन देखते हैं इसका कोड क्या है। अगर मैं बोलूं अप्लाइड मैथमेटिक्स का जो आपके बोर्ड एग्जाम है उसका सब्जेक्ट कोड है 0241। सीबीएसई हर एग्जाम के लिए, एक पेपर के लिए कोड देती है और वो कोड इस अप्लाइड मैथमेटिक्स का 0241 है। अब बात करते हैं कोर मैथमेटिक्स, जो आप एनसीईआरटी की मैथमेटिक्स देखते हैं, और इस मैथमेटिक्स में क्या डिफरेंस है। क्या ऐसा कुछ डिफरेंस है? हाँ, तो बहुत सीबीएसई वालों ने इतना अच्छा काम किया है कॉमर्स वालों के लिए कि आप यार फालतू की ट्रिग्नोमेट्री ना पढ़े। साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक्स, आपने, अगर आपको पता होगा, टेंथ क्लास में हमने पढ़ा है, उन सारी चीजों को एकदम से परे कर दिया है। और बस आपके लिए वही चीज जो, देखो नाम में ही अप्लाइड, यानी कि आपको ऐसी मैथमेटिक्स यूज में लेनी है, ऐसी मैथमेटिक्स पढ़नी है जो आपकी रूटीन में, या फिर आप ऐसे करें कुछ लाइफ में यूजेस हैं, उसके एप्लीकेशंस है। ठीक है, तो उस सब्जेक्ट को अपन पढ़ेंगे। तो आज की जो पहली क्लास है हमारी है मार्किंग स्कीम पे, यानी कि क्या सिलेबस में है आपके। ठीक है, तो आप सबको पता होगा वैसे कि ये जो चैप्टर, ये जो सब्जेक्ट है आपके, टोटल अगर देखा जाए तो हर पेपर में 80 मार्क्स का पेपर होता है। इसके साथ में आपको, इस पेपर में आपको 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट देगा, जो स्कूल की तरफ से सेशनल मार्क्स जिसको बोलते हैं। तो टोटल करके आपका 100 मार्क्स का पेपर होता है। आपको 3 आवर्स मिलते हैं उस पेपर को करने के लिए। वैसे देखा जाए 3 आवर्स 15 मिनट्स होते हैं, तो 3 आवर्स टोटल करने के लिए रहता है। ठीक है, तो हम देखते हैं इस पूरे के पूरे सिलेबस में क्या चैप्टर है और क्या यूनिट्स है और क्या उनकी मार्किंग है अकॉर्डिंग टू दी 25-26 सेशन। ठीक है, तो देखिए सबसे पहला जो है, अपने पहली यूनिट जो है नंबर्स, क्वांटिफिकेशन एंड नंबरिकल एंड एप्लीकेशंस। ये मैं ये भी बता जाऊंगा कि आपके एनसीईआरटी में वो सब्जेक्ट है, टॉपिक है या नहीं है। तो ये पूरा का पूरा टॉपिक, पूरा अप्लाइड मैथ्स का, ये आपको एनसीईआरटी में देखने को नहीं मिलेगा। दैट मींस कोर मैथ्स में देखने को नहीं मिलेगा। तो इसमें क्या है आपके, तो इसमें आपकी बुक क्या, अगर आप जो बुक प्रेफर करते हो, आई थिंक एमएल अग्रवाल ही करते होंगे मैक्सिमम केस में। ठीक है, तो एमएल अग्रवाल का अगर आप बताऊं मैं यहाँ पे, चैप्टर नंबर 1 एंड चैप्टर नंबर 2, ये दोनों चैप्टर मिलकर, ये जो पहली यूनिट है ये मिलकर बनाता है। इसमें पढ़ना क्या है, इसमें कुछ नया नाम है, मॉड्यूलो करके है। ठीक है, इसमें हम कुछ रेसेस, गेम्स, इनके बारे में पढ़ेंगे। कुछ ऐसे टॉपिक्स जो आपके आगे आने वाले, मतलब सीए में भी काम आएंगे, फाउंडेशन एग्जाम में। प्लस कुछ रीजनिंग है, जैसे बैंकिंग सेक्टर में कोई जाना चाहता है तो उसमें रीजनिंग के भी क्वेश्चन है, अर्थमेटिक के क्वेश्चन है कुछ। इसमें बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक जो आपके आगे के स्टडी में काम आएंगे, कॉम्पिटिशन एग्जाम में काम आएंगे। तो ये जो पूरा चैप्टर है, ये जो पूरा यूनिट है, चैप्टर 1 और 2, ये आपके 11 मार्क्स का है। ठीक है भाई, बड़ा इजी सा टॉपिक है, पढ़ोगे और पढ़ेंगे और अच्छे से तो
और मजा आएगा इसको, क्योंकि आपके और आगे आने वाले में भी काम आएगा एग्जाम्स में। फिर इसके बाद आता है अलजेब्रा। तो अलजेब्रा ये टॉपिक आपके कोर मैथ्स में भी है, जो साइंस वाले वो पढ़ते हैं, आपके अप्लाइड मैथ्स में भी है, ठीक है। तो इसमें आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4। इसका नाम है मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट, ये 2 चैप्टर है आपके। अब इस चैप्टर में अगर आप देखा जाए तो चैप्टर 10 मार्क्स का, और पता है सबसे अच्छी बात ये है कि अगर देखा जाए ना, बहुत ही इजी सा टॉपिक है ये। 10 मार्क्स, 10 मार्क्स, बहुत इजी सा चैप्टर है, बहुत इजी सी यूनिट है, और इसी को ही हम स्टार्ट करेंगे साथ में, ठीक है। तो इजी टॉपिक से, तो हमारा जो पहला है चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 है मैट्रिक्स एंड डिटरमिनेंट, बहुत इजी सा, इसको ही पढ़ेंगे, ठीक है। 10 मार्क्स का है, सिर्फ 2 यूनिट ही है। देन इसके बाद आता है कैलकुलस। अब आते हैं कैलकुलस। अगर मैं कोर मैथ्स की बात करूं या इसके भी बात करूं, तो जब भी अगर बात करी जाती है कि यार टफ क्या है, जो टफ बनाता है इसको, ठीक है, तो वो बनाता है कैलकुलस, ठीक है, और कुछ भी नहीं। अगर मैं इन सारे यूनिट्स में अगर मैं बात करूं कि थोड़ा सा जिसमें आपको थोड़ा दिमाग लगाना है लॉजिकल वे में, तो कैलकुलस थोड़ा सा आपको उसमें थोड़ा आपको अटका के रखेगा, ठीक है। तो उसी को देखते हैं। कैलकुलस में आपको कौन से चैप्टर देखने को मिलेंगे भाई? कैलकुलस में आपको चैप्टर नंबर 5 से लेकर 6, 7, 8, 5, 6, 7, 8 ये चैप्टर देखने को मिलेंगे। और इसी वजह से, क्योंकि इसमें 4 चैप्टर आ रहे हैं और चारों चैप्टर है, तो इस वजह से इसका सबसे हाईएस्ट मार्किंग अगर आप देख पा रहे हैं तो 15 मार्क्स, ये टोटल 15 मार्क्स की यूनिट है। इसमें आपको क्या देखने को मिलेगा? इसमें आपको डिफरेंशिएशन देखने को मिलेगा, यूजेज ऑफ डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, फिर आपको इंटीग्रेशन देखने को मिलेगा, फिर इसके इंटीग्रेशन के यूजेस देखने को मिलेंगे, फिर इसके बाद में आपको एक चैप्टर है डिफरेंशियल इक्वेशन, वो भी देखने को मिलेगा, ठीक है। तो 4 में आपको 4-5 टॉपिक है वो हम कवर अप करेंगे, और टोटल 15 मार्क्स का ये यूनिट है। देन इसके बाद में आता है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। नाउ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? तो आपने जो 11th क्लास में प्रोबेबिलिटी पढ़ी है ना, उसी का आगे का कंटिन्यूशन है। एक्चुअली में देखा जाए तो 12th क्लास कोर मैथ्स में, जो 12th क्लास में एक प्रोबेबिलिटी करके टॉपिक है, उसमें 4-5 टॉपिक थे, उसके 2 पार्ट कर दिए इन्होंने। अप्लाइड मैथ्स में 11th में थोड़ा पार्ट दे दिया, 12th में थोड़ा पार्ट दे दिया, तो उसी पार्ट को हम आगे पढ़ेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि आपका चैप्टर नंबर 9 है। नाउ चैप्टर जो 9 है प्रोबेबिलिटी, और ये पूरा का पूरा एक ही चैप्टर आपके 10 मार्क्स का है, पूरा का पूरा एक चैप्टर आपके 10 मार्क्स का है, ठीक है। क्या टफ है ये? नहीं, बिल्कुल भी टफ नहीं है। प्रोबेबिलिटी है, उसी के कुछ कंसेप्ट लेकर हम और बहुत अच्छे तरीके से, प्लस डेली लाइफ में इसके क्या यूजेस है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो और भी मजा आएगा। फिर अपन आगे बढ़ते हैं, दैट इज इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब ये जो चैप्टर है इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स, टाइम बेस्ड डाटा एंड फाइनेंशियल मैथमेटिक्स, ये तीनों के तीनों चैप्टर, जो तीनों के तीनों यूनिट्स है, ये तीनों यूनिट्स आपके लिए अप्लाइड मैथ्स में ही मिलती है, कोर मैथ्स में ये नहीं मिलती है, ठीक है। तो इन्फेरेंशियल स्टैटिस्टिक्स में आपको कुछ पॉपुलेशन, कुछ सैंपल्स, उनके बारे में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो उसकी सेम स्टैटिस्टिक्स ही है, उसी को मीन मोड मीडियन करके कुछ और ज्यादा डाला हुआ है, तो उसी को पढ़ेंगे। तो ये आपके इसी नाम से आपका चैप्टर है, चैप्टर नंबर 10 बुक का, और ये आपके 5 मार्क्स का टी सैंपल कुछ ऐसे करके, बहुत इजी सा टॉपिक है, ठीक है, इसको भी पढ़ लेंगे। देन फिर आपके बाद इसका नेक्स्ट जो चैप्टर आता है, दैट इज टाइम बेस्ड डाटा, ठीक है, चैप्टर नंबर 11, इसी नाम से ये चैप्टर है, चैप्टर नंबर 11। इसी चैप्टर में आपको कोर मैथ्स का ही है, सॉरी ये अप्लाइड मैथ्स का ही है। ये चैप्टर आपके कितने मार्क्स का है? 6 मार्क्स का है, ठीक है, टाइम बेस्ड डाटा। फिर इसके बाद में अपन आते हैं नेक्स्ट जो है आपके फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। तो फाइनेंशियल मैथमेटिक्स में आपको 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, दैट इज चैप्टर नंबर 12 एंड 13, ये 2 चैप्टर देखने को मिलेंगे, और ये भी आपके 15 मार्क्स का है। अगर आप देख रहे हो सिर्फ 2 चैप्टर आपके 15 मार्क्स के हैं, और यहाँ पे 4 चैप्टर है जो 15 मार्क्स के हैं। ये जो है, अगर आप बोलोगे ना अप्लाइड मैथमेटिक्स, तो वो इसी पे ज्यादा मैक्सिमम डिपेंड करती है, फाइनेंशियल मैथमेटिक्स। आप जितना बेटर करोगे, ये वापस आपके आगे कंपटीशन एग्जाम में यूजफुल रहेगी। तो इसको हम बहुत अच्छे वे में करेंगे, ये दोनों चैप्टर को, 12 और 13। ये चैप्टर है क्या इसमें? तो आपको इसमें परपेचुइटी, जो आपने आई थिंक 11th क्लास में अपन ने पढ़ा था,
हमने 11th क्लास में देखे थे कुछ अमाउंट के, कुछ लॉगरिथम्स के यूज करके हमने आंसर निकाले थे, ठीक है, अमाउंट करके, ड्यू अमाउंट है, या फिर कुछ इस टाइप से हमने परपेचुइटी के क्वेश्चन भी किए थे। तो वही है सेम वापस यहाँ पर। तो परपेचुइटी के क्वेश्चन है, फिर सिंकिंग फंड्स है, ईएमआईज है, देन रिटर्न, ग्रोथ, डिप्रेशन, मार्केट का पूरा जितना सिस्टम है इसमें सारा का सारा आपको मिल जाएगा, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है। तो ये आपको चैप्टर 12 एंड चैप्टर 13 है, टोटल 15 मार्क्स के, ठीक है। फिर इसके बाद में जो इसकी लास्ट यूनिट है दैट इज लीनियर प्रोग्रामिंग, जो कि आपके टोटल, ये वैसे चैप्टर नंबर 14 है आपका और लास्ट चैप्टर है इसका, और ये आपके टोटल 8 मार्क्स का है। बहुत इजी सा टॉपिक है। ग्राफिकल वे में हम कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ है इसमें, ठीक है, तो हम ग्राफ वे में कैसे सॉल्व करते हैं, प्लस उसमें कुछ और लीनियर इक्वेशंस, मतलब इक्वेशन बनानी पड़ेगी, देन उनको सॉल्व करना पड़ेगा। बहुत इजी टॉपिक है। अगर आप इसको टोटल करें तो टोटल आपके 80 मार्क्स का बनता है, 20 मार्क आपका इंटरनल असेसमेंट होता है, और टोटल मिला के आपके 100 मार्क्स का होता है, ठीक है। अब बात आती है कि ये पूरा का पूरा आपने देख लिया, तो अब नया क्या होने वाला है। सबसे पहली बात कि आपको हम थ्रू आउट वीकेंड, मतलब मंडे से लेके फ्राइडे तक, हर एवरी डे आपको 5 से लेके 7 बजे तक, 5 से 6 आपको अकाउंट्स की क्लास मिलेगी हमारे ही चैनल पे, फिर 6 to 7 हमको आपको अप्लाइड मैथ्स की क्लास मिलेगी, ठीक है। प्लस फिर ये भी रहेगा कि हम करवाएंगे कि अप्लाइड मैथ्स में, तो हम सबसे पहले आपको वही है जो अपना टॉपिक है वो पहले देखेंगे, अकॉर्डिंग टू सिलेबस जो भी है, रिलेटेड सिलेबस को रहने देंगे, जो सिलेबस आपके काम का है उसको अपन एक एक करके कंसेप्ट वाइज करेंगे, ठीक है। जितना भी टफ पोर्शन है उसको और इजी वे में बना के रखेंगे। फिर दूसरी चीज क्या करेंगे, हम लास्ट 5 years 10 years जो भी है उनके पेपर्स को रीड करके उनको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बने हैं उस चैप्टर में, उसको हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। देन फिर इसमें क्या करेंगे, वो जो भी चैप्टर अपन पूरा पढ़ेंगे उस चैप्टर को एंड होने के बाद में हम उस चैप्टर का एक माइंड मैप बनाएंगे कि उस चैप्टर में हमने क्या क्या पढ़ा है। एक शॉर्ट नोट जो आपको एग्जाम में, जब आप एग्जाम देने जाओगे तो आपको कंसेप्ट क्या क्या लगे उस बेसिक में, देखो क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, ऑब्वियसली क्वेश्चन ही होंगे डिफरेंट, बाकी कंसेप्ट तो वही होता है। तो हम कंसेप्ट को एक पेज पे लिख देंगे, चैप्टर के क्या क्या शॉर्ट नोट्स है जो आप कंसेप्ट उसमें यूज ले रहे हैं, उसको एक पेज में अपन, आधा पेज का होगा, इतना ही होगा और कुछ नहीं होगा हर चैप्टर का, ठीक है। उस तरीके से अपन पढ़ेंगे। बस मेरा ये मानना है कि मैं इस सब्जेक्ट को आपको और ज्यादा फील करवाऊं और इजी बनाऊं, आपको ये क्लासेस बोरिंग ना लगे, एंटरटेनिंग लगे। प्लस जब आप कुछ दिनों की क्लास के बाद अपने दोस्त को बोलोगे, कोई बोलेगा यार अप्लाइड मैथ्स टफ पढ़ती है, तो तुम ये बोलने लायक रह जाओगे कि अप्लाइड मैथ्स, अरे यार मेरा तो फेवरेट सब्जेक्ट है। बस इतना सा मैं और आप साथ मिलकर कर सकते हैं। कल से हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे अलजेब्रा। अलजेब्रा का पहला टॉपिक, अलजेब्रा जो यूनिट है आपके 10 मार्क्स से, उसका पहला टॉपिक मैट्रिक्सेस, मैट्रिक्स को पढ़ेंगे। तो बस ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। आराम से बैठिए, 6 से 7 हमारा टाइम, वैसे देखा जाए तो 5 to 7 हमारा टाइम है। आप बाकी कुछ बेटरमेंट चाहिए या फिर आपको कुछ और डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा कि आप क्या क्या चाहते हैं इस क्लास में, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।